कहते हैं ना साथियों, तिनका तिनका जोड़ के आशियाना बनाना, उसी तरीके से टुकड़े टुकड़े जोड़ करके मैंने अपना इस गार्डन को बनाया है। आप सब गवाह हैं, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर मित्र हैं। आप सब देखिए, मेरे बहुत सारे साथी ये कह रहे थे कि आपने सरिता विंटर का कोई प्लांट नहीं लगाया है। लगाया है साथियों, बहुत सारा लगाया है। सैपलिंग लगाया था ना, छोटे छोटे पौधे 50 पैसे और 2-2 रुपए वाले लाकर मैंने लगाए थे। ये सारे प्लांट्स जो हैं इतने खूबसूरत, जो मेरे बच्चे हैं वो इतनी अच्छे से ग्रोथ कर रहे होते हैं। बहुत सारे साथियों ने कहा कि इसका केयर के लिए मुझे बताइए, जेड प्लांट का केयर हमें बताइए सरिता जी। तो जेड प्लांट का केयर मैं आप सबको क्या बताऊं, इतना इजी सा प्लांट है। आप सब देख रहे हैं मेरे पास, मतलब उसकी गिनती नहीं है कितनी मैंने बॉन्साई, कितना मैंने ट्रे गार्डनिंग इसकी की हुई है। कितना खूबसूरत ये लगता है पूरी जगह पे। ये वाला जो मेरा एरिया है, बिल्कुल मैंने ट्रे गार्डनिंग और जेड प्लांट को ही डेडिकेट कर दिया है। तो ये वाला पूरा पोर्शन है। आप सबको मालूम है कि शुरू में मैंने पिकॉक बनाया था। इतने सारे ये पिकॉक बने हुए हैं। ये है, ये एक पिकॉक है, और इसके अलावा भी जेड प्लांट बहुत सारे हमारे पास है। ये 2 पिकॉक आपको दिखाया, ये तीसरा पिकॉक मेरा यहाँ पे है। और जेड प्लांट को मैंने अलग अलग तरीके से पूरे अपने गार्डन में लगाया हुआ है। ये देखिए, ये मेरा बहुत पुराना जेड प्लांट है, जिसको कि मैंने यहाँ टोकरी में लगाया था। और ये मेरा बहुत पुराना बैम्बू है, कम से कम 20-25 साल पुराना ये बैम्बू है, जिसको मैंने बीच में कलर किया था और नीचे एक टूटे से पॉट में इसको बीच में इंसर्ट करके, और इसके साइड में भी मैंने जेड प्लांट लगाया हुआ है। जेड प्लांट से ही ये मेरा हट ट्रे गार्डनिंग जो की है, ये मैंने जब अपनी गार्डनिंग मतलब चैनल शुरू किया था ना साथियों, तो सबसे पहला मैंने यही ट्रे गार्डनिंग की थी, और तब से ये सरवाइव कर रहा है। बुद्ध की प्रतिमा तब मैं नया खरीद के लाई थी। अब ये देखिए कि पिछले 4 सालों में कितना मतलब ये जर्जर सा हो गया है, पर सौम्यता जो है हमारे बुद्ध की, वो चेहरे की नहीं जाती है, और इतना ही सुकून मुझे देता है जब भी मैं इसे देखती हूँ। ये मेरा पहला क्रिएशन था, पहला एक ट्रे गार्डनिंग को मैंने अपने सोच से, अपने ख्वाबों से जन्म दिया था। मेरा ये भी जो टोकरी मैंने बनाई थी, ये टोकरी भी बनाई हुई कम से कम 4 साल है। आपने शुरू में देखा होगा, इसमें मैं और भी प्लांट्स लगाती थी। ये मेरा ये जो मैंने स्टोन डाल के एग जैसी टोकरी बनाई थी, सब मुझसे पूछते थे शुरू में कि सरिता जी वो ओरिजिनल एग है। और ये टोकरी मेरी कितने सालों की बनी हुई होगी, ये भी कम से कम 3 साल हो गया है बने हुए। और इसके अलावा लेपर्ड लिली का प्लांट जो है वो बहुत सारा ही मल्टीप्लाई मैंने किया हुआ है। एक सिर्फ ट्रे में आपको जल्दी दिखाती हूँ। ये एक जेड प्लांट का मैंने ये एक जंगल क्रिएट करने की कोशिश की थी, और मेरे पास एक ये कैमल हुआ करता था जो टूट गया था, प्लांटर था जो शुरू में आपने देखा होगा। तो उसके चेहरे को मैंने यहाँ मिट्टी में इंसर्ट कर दिया था, और ये देखिए कि इसको इस तरीके से मैंने पूरा एक जंगल का लुक देने की कोशिश कर रही थी, और इसी तरीके से इसे मैं डेवलप कर रही हूँ। और अब जो हमारे बहुत सारे साथी मुझसे सवाल करते हैं कि सरिता जी आपने सीजनल प्लांट्स नहीं लगाया है। लगाया है, लेकिन आप सब जानते हैं कि इस बार मैं बहुत टाइम तक बाहर रही, तो शुरू में जो भी मैंने कैलेंडुला का ये प्लांट लाके लगाया था, वो सारे अब बहुत अच्छे से खिल रहे हैं, बहुत बड़े हो गए हैं। बहुत सारे गमलों में लगाया था, इसमें कुछ स्टॉक है, कुछ कैलेंडुला है, और ये देखिए मैरीगोल्ड है। ये सब बहुत अच्छे से फूल खिल रहे हैं। ये भी जो है, ये देखिए अलग अलग रंग में, डिज़ाइन में ये सारे फूल हमारे खिल रहे हैं। बीच में जहाँ मुझे मौका मिलता है तो सूखे हुए फूलों को निकाल के मैं उसी गमले में नीचे को डाल देती हूँ। ये देखिए, ये भी एक प्लांट है, ये भी अब फूल खिलने को तैयार है। तो ऐसा नहीं है, ये देखिए ये प्लांट भी लगाया हुआ है मैंने। कुछ के नाम मुझे याद नहीं आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि सीज़न का प्लांट मैंने नहीं लगाया है, लगाया है, पर बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लगाया है। पिटूनिया इस बार अभी तक नहीं लगाया है। डॉग फ्लावर भी मैंने लगाया है, और ये देखिए अलाइजम लगाया था मैंने ला करके, और ये एनुअल क्रिसेंथेमम लगाया था, आप सबको दिखाया था। अब इसमें देखिए कलियां भी आने लग गई हैं, ये भी फूल जल्दी खिलेगा।
ये मैंने बल्ब लगाया था, आप सबको दिखाया था ये बल्ब लगाते हुए। नरगिस का बल्ब है जो मैं 10 खरीद के लाई थी, वो लगाया हुआ है। ये सब प्लांट भी बढ़ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे उतना बढ़ रहे हैं। डॉग फ्लावर वगैरह भी मैंने लगाए थे, छोटे छोटे सैपलिंग ला के लगाया था, आप सबको याद है। कंटिन्यूसली कुछ कुछ फूल खिल रहे हैं, कुछ खिल के जा रहे हैं। लेकिन ये नरगिस का जो प्लांट लगाया था वो सब स्प्राउट कर गया है बहुत अच्छे तरीके से। अलाइजम का जितना भी पौधा लगाया था, ये पौधा तो इस गमले में मेरे ये हैंगिंग प्लांटर में हर साल खुद ब खुद ही निकल आता है। हाँ, ये सब कुछ कुछ प्लांट्स मैंने लगाए थे जिसमें कि अब फूल खिलने लगे हैं। और ये एनुअल जो देसी वाला कैलेंकोई है वो अब अच्छे तरीके से ये डेवलप हो रहा है और इसमें भी फूल खिलेंगे। तो ज़्यादातर जो प्लांट्स हैं अभी फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों से मैंने यही किया कि जो मेरे एनुअल प्लांट्स हैं जिसमें कि फूल खिलते रहते हैं और उन्हें ही मैंने रहने दिया। ये देखिए एलोवेरा की एक वैरायटी है जिसमें बहुत अच्छे से फूल खिल रहा है। गेंदे के फूल पौधे जो है छोटे छोटे सैपलिंग वाले इसमें भी लगाए थे, इसमें भी बहुत अच्छे से सारे गेंदे वाले फूल तो बहुत अच्छे से खिल रहे हैं। अलाइजम बहुत अच्छे से फूल खिल रहा है। बाकी का जो मेरा एनुअल प्लांट्स है एक्सोरा वगैरह उसमें सब में फूल खिल रहे हैं। ये शायद स्टॉक है, ये देखिए ये भी लाके मैंने सैपलिंग लगाई थी। ये पौधा भी बहुत अच्छे से सरवाइव कर गया है। तो कुछ पौधे तो हैं मेरे पास जो सीजनल फूलों वाले हैं। इसके अलावा ज़्यादा मैंने मेहनत की है जो मेरे पेरेनियल प्लांट्स हैं उन पे ही, क्योंकि वो 12 महीने रहते हैं, हमारा साथ देते हैं। ये देखिए एलोवेरा का ये वाले प्लांट में भी कितने अच्छे से अभी फूल खिल रहा है, आप देख रहे हैं। और ये सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो रहे हैं। कैक्टस जो है ना वो बहुत अच्छे से सारे ग्रो कर रहे हैं। और कुछ ऐसे पेरेनियल प्लांट जो मैंने लगाए हुए हैं जिसमें कि इस सीज़न में विंटर सीज़न में फूल खिलते हैं, और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो में कि समर सीज़न में फूल खिलते हैं। अब ये देखिए विंटर सीज़न वाले फूल के लिए रोयो का ये प्लांट है, कितने बोट लिली भी इसको कहते हैं, कितने अच्छे से एक लॉट तो फूल खिल के पूरा ये ख़त्म हो गया। अभी सेकेंड लॉट फिर से फूल खिलने के लिए कलियाँ बनी हुई हैं। और बहुत जैसे कहते हैं ना पौधा जो है गदराया हुआ है फूलों से। हर एक प्लांट में कम से कम 10-10 अभी कलियां बनी हुई हैं। थोड़े दिनों में ही ये खुल जाएंगी और खिल जाएंगे ये सारे। तो इस तरीके से जो मेरे पेरेनियल प्लांट हैं उसको मैंने इस सीज़न में जो खिलते हैं। और ये देखिए राखी बेल है, इसमें भी एक फूल खिला हुआ है आज के डेट में, आप देख रहे हैं। ये देखिए देख रहे हैं रेड कलर वाला जो है वो आपको ऊपर से मैंने जूम करके दिखा दिया। तो फूल सारे खिल रहे हैं। ये हिबिस्कस का जो देसी वाला है उसमें तो फूल अभी, और जो मेरा चिली हिबिस्कस है उसमें भी फूल खिल रहा है। पर ये वाला प्लांट जो है पिछले साल तो बहुत सारा, एक प्लांट मेरा पिछले साल ख़राब हो गया। आप सब जो को याद होगा कि पिंक कलर का हुआ करता था, पर ये ऑरेंज वाला जो है इसमें देखिए अभी 2 फूल खिले हुए, कितना खूबसूरत सा ये फूल लग रहा है। तो इस तरीके से मैं इन फूलों के साथ बहुत खुश होती हूँ क्योंकि इनकी पूरे साल हम देखभाल करते हैं और ये फूल खिला करके मेरे गार्डन की शोभा को बढ़ाते रहते हैं, तो मुझे अच्छा लगता रहता है। और वो अलग अलग ट्रे गार्डनिंग की हुई है मैंने, वो उसमें जो छोटे छोटे फूल वगैरह लगाए हुए हैं बहुत अच्छे से। इसमें भी देखिए अलाइजम का पौधा कितने अच्छे से खिल रहा है। ये भी मेरा बहुत पुराना, आप सबको याद होगा कि ये एक पहले शुरू में फाउंटेन बनाया था 2019 में मैंने। उस फाउंटेन के बाद 2020 में इसमें मिट्टी डाल के मैंने इसको ट्रे गार्डनिंग इसमें की थी, जिसमें कि अब ये सारे प्लांट्स अच्छे से सरवाइव कर रहे हैं। और बोगनविला एक ऐसा प्लांट है कि जैसे ही सर्दी हो या गर्मी हो ये अच्छे से फूल खिलाता रहता है। और बहुत इसकी खूबसूरती आप देख रहे हैं कि पूरा बहुत अच्छे से फूल बोगनविला का भी खिला हुआ है। तो इस तरह से साथियों सीजनल प्लांट भी लगाती हूँ। और इस बार थोड़ा कम मैं रही दिल्ली में, बाहर आना जाना मेरा होता रहा, इसकी वजह से मैंने सीजनल प्लांट्स जो है उतना मैंने ख़रीदा नहीं, लाके लगाया नहीं। तो ये देखिए लेवेंडर का मेरा प्लांट जो है इतना खूबसूरत अभी हो रहा है। और एक और ख़ास चीज़ आपको मैं इसी में दिखाती हूँ। ये देखिए ये भी मेरा एक छोटा सा ट्रे है जो अंदर की तरफ रखा हुआ है। ये देखिए सेलेंड्रिक सेंसिवेरिया जो है उसमें आप ये देख रहे हैं कितने सुंदर से फूल खिला हुआ है। ये फूल निकल आया है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत ये लग रहा है। तो साथियों आज के इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करती हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। और
आप सब ने जो सवाल किया था उस सवाल का मैंने आप सबको जवाब दे दिया है। और जल्दी ही सिर्फ पिटूनिया प्लांट मैंने नहीं लगाया है, तो उसे भी मैं ला करके बहुत जल्दी ही लगाने वाली हूँ। आप सब गार्डनिंग करते रहिए। हैप्पी गार्डनिंग। नमस्कार। सेहत का बहुत सारा ध्यान रखिए।